नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख एक नए युग का आरंभ किया है। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब 500 साल का इंतजार आज खत्म हो गया। अयोध्या में आज राम मंदिर की नींव रख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनहरे कुर्ते और सफेद धोती में अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर से आए संत और महात्मा मौजूद थे। अयोध्या में बुधवार को इतिहास रचा गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की नींव आखिरकार पड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन के बाद शुभ मुहूर्त और समय के मुताबिक भव्य श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी और इस तरह भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ गई। मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 पर अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री की वेशभूषा पूरी तरह राम के रंग में रंगी हुई थी। आमतौर पर चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर पीतांबरी धोती और सुनहरा कुर्ता पहनकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन किए और आरती उतारी। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत रमेश दास ने प्रधानमंत्री को मुकुट और पगड़ी पहनाई, साथ ही केसरिया रामनामी साफा भी उठाया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने से पहले प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और उनकी पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रामलला विराजमान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। उन्होंने पौधे को पानी भी दिया और वहां उपस्थित लोगों से बातचीत की। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे, जहां दोपहर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री भूमि पूजन अनुष्ठान में बैठे और पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर से बुलाए गए विशिष्ट मेहमान और संत महात्मा मौजूद थे। भूमि पूजन के दौरान देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया, जो मंदिर निर्माण की नींव में रखी जाएंगी। इन शिलाओं पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है। इन शिलाओं में वो कूर्म शिला भी शामिल है, जिसके ठीक ऊपर रामलला विराजमान होंगे। इसके अलावा भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की भी पूजा की गई। और आखिर में वो घड़ी भी आ गई जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान और दुनिया भर के राम भक्त पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे, यानी मंदिर निर्माण के लिए रखी जाने वाली ईंट की। भूमि पूजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठीक 12:44 और 8 सेकंड पर प्रधानमंत्री ने चांदी की कन्नी से नींव रखकर श्री राम मंदिर निर्माण के सपने को सच में साकार कर दिया, जिसका सदियों से इंतजार था। श्री राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ते ही चारों तरफ जय श्री राम के उद्घोष गूंजने लगे। इसके साथ ही 5 सदी के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा होने की शुरुआत भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। भूमि पूजन का कार्यक्रम अद्भुत था और इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रही।
काशी के विद्वानों ने शुभ मुहूर्त में मंदिर के भूमि पूजन का पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया। रामात् पश्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित समय के मुताबिक शुभ अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान काशी के प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन अनुष्ठान पूरे विधि विधान से किया। विघ्ना तुंग गिर प्रभेदन पविर विघ्नांबुधिर्पादव विघ्ना भगन प्रचंड पवन विघ्ने। प्रधानमंत्री ने हाथों में पुष्प लेकर विघ्न विनाशक गणेश का पूजन किया और आचमन भी किया। देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आधारशिला के दौरान इसमें 9 शिलाओं का प्रयोग किया गया है जो 4 दिशाओं, 4 कोणों और स्थान देवता की परिचायक है। 12:44 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि स्थान वास्तु सहित आधारशिला में प्रयुक्त होने वाली शिलाओं का पूजन किया। ज्योतिष की दृष्टि से अभिजीत मुहूर्त अपने आप में अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रधान शिला के पूजन के बाद अष्ट उपशिला का पूजन किया गया। इसके बाद प्रभु श्री राम की कुलदेवी के पूजन के साथ ही सभी देवी देवताओं का पूजन किया गया। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो। वैदिक आचार्यों ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर निर्माण, समाज कल्याण और विश्व के मंगल का संकल्प भी दिलाया। भूमि पूजन के दौरान कांची कामकोटि पीठ की शंकराचार्य द्वारा विशेष तौर पर भेजे गए ताम्र पत्र का भी पूजन किया गया। वहीं मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश भर में 2000 से ज्यादा तीर्थ स्थानों से लाए गए पवित्र मिट्टी और 100 से ज्यादा नदियों का जल का प्रयोग अनुष्ठान के दौरान किया गया। भूमि पूजन के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूरी अयोध्या नगरी में गुंजायमान हो रहा था, तो वहीं देश के कोने कोने में मंदिरों में कीर्तन, यज्ञ का कार्यक्रम चलता रहा। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरयू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा देश राममय और हर मन दीपमय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने आमंत्रित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार भी व्यक्त किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी अयोध्या में ही नहीं सुनाई दे रहा था, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में पहुंच रही थी। पूरे देशवासियों के साथ ही दुनिया भर में फैले करोड़ों राम भक्त प्रधानमंत्री के साथ ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मौका था सदियों से बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर का आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन का।
मंदिर की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। उन्होंने कहा कि बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यक्तिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई। उन्होंने कहा कि ये कई पीढ़ियों की अखंड अनवरत तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है, सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम की ही नीति है, भय बिनु होय न प्रीत, यानी हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राम की नीति और रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। होती रही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया जिसकी कीमत 5 रुपए है और इस पर राम मंदिर की तस्वीर है। इस तरह के 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को सलाह देना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आयोजित भूमि पूजा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से जो महानुभाव कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके, मंदिर निर्माण से जुड़े आगे के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हर हर महादेव, आपका कल्याण हो। अयोध्या में 5 सदियों से जिस बहुप्रतीक्षित क्षण का इंतजार था, वो संकल्प बुधवार को पूरा हो गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक होते हुए ये बात कही।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में 3 साल पहले दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया था और भूमि पूजन कार्यक्रम के जरिए उसकी सिद्धि हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इस मौके पर राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले संघ के लोगों को याद किया और उनके योगदान को सराहा। उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र भी किया और कहा कि एक नए भारत की नई शुरुआत हुई है। सिया राम मैं सब जगह जानी, सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है, लोक जीवन का निर्माण है। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप समझ देवता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 3.5 साल का समय निर्धारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश के जरिए सभी को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्याय प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है, जनसाधारण के उत्साह और सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर पूजा की और रामायण का पाठ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के परिवार की ओर से राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 लाख रुपए का दान दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। भूमि पूजन के इस पावन मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ अपने निवास पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और राम दरबार की आरती उतारी। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने रामायण का पाठ किया। महर्षि सकल सद्गुण संपन्नुडु परम पराक्रमवंतुडु धर्मज्ञुडु सत्यव्रतुडु अचल संकल्पुडु परंपरागत सदाचार संपन्नुडु सर्वभूत हितुडु सर्वशास्त्रज्ञुडु सर्वकार्य धुरंधरुडु एकरूप प्रियदर्शनुडु धैर्यवंतुडु कांतिवंतुडु। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राम मंदिर के निर्माण को सत्य, नैतिकता जैसे मानवीय मूल्यों और श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं की पुनर्स्थापना बताया है।
उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अयोध्या के राजा के रूप में पुरुषोत्तम श्री राम ने सदाचरण के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित किए, जो सभी के लिए अनुकरणीय हैं। भगवान राम द्वारा स्थापित मर्यादाएं भारत की मौलिक चेतना का अभिन्न अंग हैं, जो क्षेत्र या जाति की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर आज भी सभी के लिए प्रासंगिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर भव्यता और दिव्यता की अद्वितीय कृति के रूप में दुनिया के पटल पर उभरेगा। आइए आपको बताते हैं कि जन जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति अयोध्या का श्री राम मंदिर आखिर कैसा होगा। श्री राम नगरी अयोध्या में करोड़ों भारतीयों की आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर न सिर्फ अलौकिक होगा बल्कि भव्य होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की 8 तस्वीरें जारी की हैं। इनमें मंदिर के बाहर की तस्वीरों के साथ साथ अंदर की तस्वीरें भी हैं। इससे पहले 18 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में राम मंदिर के 1989 में प्रस्तावित मॉडल में बदलाव करके इसको और भव्य रूप दिया गया था। इसके अलावा पहले गर्भगृह के पास 3 शिखर बनाने की बात थी, लेकिन नए मॉडल में 5 शिखर हैं। 3 तल के प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर के साथ ही मंदिर परिसर में धर्मशाला और गौशाला बनाने का भी प्रस्ताव है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों से शिलाएं इकट्ठा कर अयोध्या में रखी गई हैं, जिनमें से कई शिलाओं को तराशा जा चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मुताबिक भव्य मंदिर निर्माण के लिए 3.5 साल का वक्त रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। जय सिया राम, नमस्कार।